कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। ठीक है, स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी, टफ या इजी? इजी है। इजी है? मैं तो स्टूडेंट थी, मुझे तो बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा। आप मेरे जैसे हो। हाँ जी। अब हमने जो पढ़ लिया मतलब सिलेबस जो था, हम आए हैं, हमने मतलब हमें 1 मंथ तो हो ही गया। 1 मंथ हमने जो पढ़ा है, अब देखें हम काफ़ी ज़्यादा, जैसे अरेबिक है 2 या 3 चैप्टर पढ़ लिए। शुरू में आपको पता है बच्चे का जोश भी ज़्यादा होता है पढ़ने के लिहाज से, तो हमने बड़े मतलब जोश और शौक़ से पढ़ा और हमने अच्छी प्रिपरेशन ना सारे मतलब सब्जेक्ट्स की। अब उन्होंने आउटलाइन चेंज कर दी, कुछ सिलेबस चेंज कर दिया, ये बुक नहीं इसकी बजाय वो बुक। हम बुक्स ले भी परेशान हो गए, अब इसकी ये बुक नहीं। अभी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के और हमारे एजुकेशनल सिस्टम के जो प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहे हो कि इस तरह से तब्दीलियाँ होती हैं। इन्हें चाहिए करो, आपने कोई चेंजिंग्स करनी है ना तो हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले कर लें, ताकि बच्चों के लिए सेशन के बीच में नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये देखें ना, हम स्टार्ट करने के बाद जब चेंज करेंगे फिर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, घर वालों के लिए भी मुश्किल है। वो भी फिर इतनी महंगी बुक्स बार अफोर्ड नहीं करते, वो फिर कहते हैं कि भाई क्यों तंग करते हो हमें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे आम लोगों के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं? आप क्या देखते हो, नोट क्या करते हो? सबसे ज़्यादा तो पहले महंगाई है, बहुत ज़्यादा। बेचारे गरीब क्या करें। आपको महंगाई कितना मुतासिर करती है? पॉकेट मनी कम होती है, ज़्यादा होती है, हाथ खींच के गुजारा होता है, या फिर नहीं? ठीक है, नॉर्मल, इतना ज़्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं, लेकिन शुक्र अल्लाह का बहुत ज़्यादा बेहतर है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा भूखे मर रहे हैं, 1 टाइम या 2 टाइम खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, 3 से ज़्यादा टाइम जो दिल करे वो खाते हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई, इतने सारे प्रॉब्लम्स का रीज़न आपकी नज़र में क्या है? मतलब जो आता है ना सियासतदान, वो अपना ही फ़ायदा सोचता है, अपने लिहाज से बढ़ा देते हैं पैसे, और अपना फ़ायदा, ये सारे पैसे उनके पास ही जा रहे हैं। क्या तो ख़जाने में जा रहे हैं, पाकिस्तान के ख़जाने में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं फिर वो ख़जाने से? कुछ भी नहीं कर रहे। आप क्या चाहती हैं, क्या किया जाए ख़जाने से? लोगों की मदद तो करें ना, कुछ कर ही नहीं रहे। लोगों की मदद हो तो रही है। लोगों को एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी 7,000 मिलते हैं, कभी 12,000 मिलते हैं। हुकूमत तो कह रहे हैं हम कमाल कर रहे हैं। हाँ, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं भी मिल रही। ज़्यादा ज़रूरतमंदों को नहीं भी मिल रही, कई 2 बार 3 बार भी ले रहे हैं, और किसी बेचारों को 1 बार भी नहीं मिल रही। आपकी नज़र में क्या प्रॉब्लम है आम लोगों की? महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, तो जो मेजर प्रॉब्लम है महंगाई है। उसके अलावा तो कोई इतना ख़ास, जब महंगाई है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा इशू महंगाई ही है। जब एक इंसान की सैलरी 25,000 है या 20,000 है, तो वो तो इतनी तो बिल आ जाएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकता ना। उसके लिए तो ये सब अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सैलरीज पैकेज भी बढ़ाने चाहिए। अगर महंगाई कर रहे हैं तो सैलरी पैकेज भी अच्छे होने चाहिए। आजकल के दौर में 80 to 90% लोग ऐसे हैं, आई थिंक 99% लोग ऐसे हैं जो महंगाई में हैं। और अगर इन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा की हुई तो इनको ये चाहिए कि सैलरी पैकेज भी 50,000 60,000 भी करना चाहिए। कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास जॉब्स थी वो उनकी भी जॉब्स जा रही हैं, और जिनके पास जॉब्स हैं ही नहीं उनके पास तो कुछ खाने को भी नहीं है। लोगों के पास पहले 3 टाइम। स्टूडेंट अपना फ्यूचर पाकिस्तान में रहते हुए कितना ब्राइट देख रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन हासिल करते करते हम बहुत सारे ख्वाब बना रहे होते हैं, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि ऐसा होगा। क्या देख रही हैं फ्यूचर में? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर रहकर स्टूडेंट्स अपना कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं देख रहे, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की वजह से स्टूडेंट्स सारे आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं। हमारे अभी आप देखें तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट कर दिए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ते हैं, उसके बाद आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं, डिग्रियाँ वहाँ से जाके लेते हैं। लेकिन मुझे हमें चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए, हमारे हुक्मरान एक पेज पर आएँ, आपस में बात करें, हर वक्त एक दूसरे को ना कहें, बात करें। इलेक्शन होने से मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि हम जब इलेक्शन होते देखते हैं फिर उसके बाद हम धांधली का वावेला सुनते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी की कोशिश हो रही होती है। ऐसा है, लगता है ऐसा बिल्कुल है। मेरे ख्याल से इलेक्शन होने चाहिए, जिसको वज़ीर आज़म बनाया जाए फिर हमें उसकी हर बात भी माननी चाहिए। अगर कोई वज़ीर आज़म, पूरा मौका मिलना चाहिए हुकूमत। हाँ जी, अगर वो 5 साल आया है तो उसे 5 साल पूरे करने चाहिए। वो 5 साल कम से कम पूरे करे और फिर देखें कि अब उसने क्या किया। अगर हम 5 साल के, हम तो उसे 1-2 साल भी कंप्लीट नहीं करने देते। 1-2 साल के बाद ही हम कहते हैं कि बस अब इसने शुरू कर दिया, अब ये हो गया, वो हो गया, इसे उतारो, अब नया हुक्मरान लेकर। हुकूमतों को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। स्टूडेंट है उनसे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ माहिर तालीम इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नस्लों को बनाने वाले हैं, संवारने वाले हैं। इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या ख़्याल है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, और इस वक्त पाकिस्तान कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है इनकी नज़र में। नसीर कंबो साहब हैं जी हमारे साथ मौजूद, जो कि एक टीचर हैं। सिर्फ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान
मुश्किल दौर से गुजर रहा है या फिर चीज़ें ठीक हो रही हैं या फिर आसानी की तरफ जा रहा है? हालात इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल हैं और बहुत ख़राब हैं, और ये मुश्किल इसलिए हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो माशी स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती। दुनिया कहती है कि पता नहीं इस मुल्क में सुबह को गवर्नमेंट चेंज हो जानी है, तो किसी के साथ देखे ना मामलात हों, स्टेबिलिटी हो, स्मूथली मामलात चलें, और दुनिया जो है वो समझे कि ये सेटअप जो है ये वाकई 5 साल चलेगा और इसका जो आगे इक़्तिदार की मुंतकिली होगी वो भी स्मूथली होगी, रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो पाकिस्तान के अदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको इख्तियारात मिले हुए हैं, उन इख्तियारात में रहते हुए एक दूसरे के इख्तियार का जो है वो एहतराम करना चाहिए और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए। और इससे जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह, पाकिस्तान वसाइल से भरा पड़ा है। पाकिस्तान में 4 मौसम है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ हुक्मरानों को सीरियस होने की ज़रूरत है। सर मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि बिल्कुल वी आर ब्लेस्ड पीपल के हमारे पास हर तरह का मौसम है, हर तरह की ज़मीन है, हमारे पास मेहनत कश घर के हर चीज़ हमारे घर में मौजूद है। सियासी अदम इस्तेहकाम चीज़ों को ख़राब तो कर रहा है। अब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, वज़ीर आला साहब तो खैर अभी देखते हैं कौन लगाता है, एंड पे बात इलेक्शन कमीशन तक जाएगी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन तक लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। हमारे सियासतदानों के पास कोई ऐसा विजन, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी रोड मैप मौजूद है कि आने वाले वक्त में हमारे आम लोगों की बेहतरी हो जाए, उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाए? मैं आपको बात बताऊं, ये इलेक्शन हो जाएंगे ना, जब तक ये हमारे सियासतदान जो है बैठ के कुछ चीज़ों पे डायलॉग करके कुछ चीज़ें तय नहीं ना करते, उस वक्त तक ये इलेक्शन हो भी जाएं, क्योंकि इनके दरमियान, हमारे सियासतदानों के दरमियान या हमारे अरबाब इख्तियार अदारे जो हैं, मतलब 180 ज़ाविये पे हैं ये, तो इनको बैठने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इनको एक जगह बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए रोड मैप तश्कील देना चाहिए और ये कमिटमेंट करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के हालात। कमिटमेंट तो सर सभी कर रहे हैं, कमिटमेंट तो हम कितने सालों से देख रहे हैं कि कमिटमेंट होती जा रही है। कोई भी सियासी जमात आती है, बताते कुछ और है, लेकिन जब वो हुकूमत में कुर्सियों पे आते हैं तो फिर होता कुछ और है। इस तरह पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होनी, 70 साल में नहीं होनी, अगले 70 साल में भी नहीं होनी है। तो मैं बतौर उस्ताद यकीन करें कि मैं जब बात करता हूँ, पाकिस्तान के मसाइल तो हैं, इस पे तो दूसरी राय नहीं, इनका हल सुजेस्ट करता हूँ बच्चों को। मैं कहता हूँ कि बच्चों को मैं कहता हूँ अपना करैक्टर ठीक करें, अपना नॉलेज इन्हांस करें और अपने अंदर डायलॉग का कल्चर जो है वो फ़रोग दें, और आप एक दूसरे से नफ़रत ना करें, इंतकाम में ना जाएं, बल्कि नज़रियाती इख्तलाफ रखें। नज़रियाती इख्तलाफ तो बाप बेटे के दरमियान भी हो सकता है, तो नज़रियाती इख्तलाफ में आप एक दूसरे की बात को दलील के साथ सुने और दूसरे की बात को दलील के साथ काउंटर करें।